स्वमान अपने आप को कौन कौन देता है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, 5-6 लोग देते हैं, बाकी पुराने वालों ने स्वमान भी छोड़ दिए देने हैं। ऐसे देख रहे हो मेरी तरफ, किस टॉपिक पे बात कर रहे हो भाई साहब? ये इनके तो हम पुराने खिलाड़ी हैं, ये बात हमसे तो हम पे लागू ही नहीं होती है। स्वमान, स्वमान आत्मा को शिव बाबा के समान अर्थात उससे विवाह करने योग्य बनाता है इस दुल्हन को, है ना। अब दूल्हा ऐसा सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसा सजा सजाया सर्व गुणों से संपन्न दुल्हन ऐसी मिट्टी में लेटी हुई तो शादी होगी क्या? है भाई, दुल्हन को भी सजाना पड़ेगा ना। तो आत्मा कौन है? दुल्हन। और उसको सजाया कैसे जाता है? हम द्वापर युग के बाद से ऐसी मिट्टी में लेटे हैं ना कि हमने ऐसा अपना श्रृंगार खराब किया हुआ है कि कहां शिव बाबा, कहां मैं आत्मा। इसलिए दुनिया में क्या कहते हैं सभी? वो भगवान है, हम भक्त हैं। वो सर्वशक्तिमान है, हम तो उसके पैरों की धूल हैं जी। कहां वो, कहां हम। अब जहां वो और कहां हम, तो क्या मैच है फिर? जब मैच ही नहीं है तो योग किससे लगाएंगे? तो भक्ति में योग लग कहां पाता है? योग ना लगने के कारण करंट नहीं मिलता। जिस स्वमान से पता क्या होता है? वैसे भी दुनिया में देखा गया है, जब किसी का मन या तन कमजोर हो जाता है ना, उसको सख्त डोज की जरूरत पड़ती है। किसकी? डोज। किसकी जरूरत पड़ती है? डोज। आप समझते हैं डोज का अर्थ क्या होता है वास्तव में? कौन बताएगा डोज का अर्थ क्या होता है? चलो मैं बताता हूं, भूलना मत है। DOSE है ना, ये थोड़ा आवाज बढ़ाइए। DOSE है ना, बोलो। D फॉर डोपामाइन, बोलो। आज आपको साइंस पढ़ाता हूं, ठीक है। D फॉर डोपामाइन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सीरोटोनिन, E फॉर एंडोर्फिन्स। DOSE का ये फुल फॉर्म है। मैंने जो 4 नाम लिए, 4 हॉर्मोन्स के नाम है जो हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं। जब हम स्वमान की प्रैक्टिस करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो ये हार्मोन हमारे मस्तिष्क में क्रिएट होते हैं। जब हमारे मस्तिष्क में ये क्रिएट होते हैं तो हमारा जीवन सुखद हो जाता है। तो जैसे डोपामाइन की बात मैंने की, D फॉर डोपामाइन। डोपामाइन मतलब जब मैं आत्मा अपने मन को स्वमान देती हूं तो मेरा मन मेरे मस्तिष्क को सिग्नल देता है कि मैं खुश हुआ, मजा आ गया, कुछ मिल गया मुझे। जैसे अभी मैं बोलूं सबके मोबाइल बंद हैं, इस आत्मा का मोबाइल बराबर बज रहा है? ये आत्मा कितनी अच्छी है ना, कितनी प्यारी है? मानो मैं इनकी जम के प्रशंसा करूं। चलो ये तो एक तरीके से उन्होंने ऐसा कांड कर दिया कि तारीफ मैं नहीं कर सकता, पर मानो आप में किसी एक को मैं बोलूं कि देखो क्लास तो सभी सुन रहे हैं, लेकिन ये भाई साहब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, इनका कंसंट्रेशन बड़ा गजब का, एक एक शब्द अंदर जा रहा है। कैसा लगा सुन के आपको? बुरा लगा? अच्छा लगा? किसको अच्छा लगा? मेरे मन को। मन किसका था? आपका। बोला किसने? मैंने। मेरी प्रशंसा करने पर इनका मन अगर खुश हो सकता है, तो अगर ये खुद अपने मन की प्रशंसा करें तो क्या हो जाएगा? मन तो इनका है ना, ज्यादा बात तो इनकी मानेगा। अगर ये खुद अपने मन की प्रशंसा करे, हे मेरे मन तुम महान हो, हे मेरे मन तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, हे मेरे मन तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो, हे मेरे मन तुम बहुत सुखी हो, भरपूर हो, समृद्ध हो, शांत हो, शीतल हो, विश्व कल्याणकारी हो, संपूर्ण स्वस्थ हो। तो ऐसे मन को कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? सुन के कैसा लग रहा है? तो बोलोगे तो कैसा लगेगा? तो क्यों नहीं बोलते हो? हैं? क्यों नहीं बोलते हो? क्यों चुपचाप सुन रहे हो? अब ठीक है, मैंने बोला, अब आप बोलो। चलो भाई जी, हमें तो बोलने ही नहीं आते।
कैसे बोले बताओ? आपने तो बोल दिए। चलो मेरे साथ बोलेंगे, हैं? महसूस करके बोलना। बोलो, मैं एक महान आत्मा हूं, बहुत सुखी हूं, समृद्ध हूं, भरपूर हूं, ऊर्जावान हूं, सुख स्वरूप हूं, शांत स्वरूप, विश्व कल्याणकारी हूं, मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मेरे अवचेतन की गहराई में अथाह ज्ञान भरा हुआ है, मेरे अवचेतन की गहराई में अथाह ज्ञान भरा पड़ा है। अंदर देखो, अब बोलो, देख के बोलना। मैं देख रहा हूं मेरा पूरा मस्तिष्क ज्ञान के प्रकाश से चमक रहा है। मैं देख रहा हूं मेरा पूरा मस्तिष्क ज्ञान से प्रकाश से चमक रहा है। कैसा लगा? बहुत बुरा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि इस समय पर मेरे मन ने मस्तिष्क को सिग्नल दिया। क्या सिग्नल दिया पता है? मजा आ गया, कुछ मिला, प्राप्ति हुई, सफलता मिली, तो डोपामाइन का लेवल ठक से ऊपर। ये अब आपका डोपामाइन का लेवल कहाँ है? यहां, ठीक है, यहां पर है। अब ऐसे में कोई आपको बोल दे अगर तुम किसी काम के नहीं हो, सब इतने अच्छे से बैठे हैं, आप बिल्कुल गलत बैठे हो, और आपसे तो गर्दन हिलानी भी ढंग से नहीं आती है, वो देखता तो बिल्कुल नहीं आता आपको, तो क्या होगा? डोपामाइन हमारा डाउन। कारण क्या है ये? आज पता है क्या हो गया? हर मन, आज नहीं, ये हमेशा से है, हर मन को प्रशंसा बहुत पसंद है, बहुत पसंद है हर मन को प्रशंसा। लेकिन क्या है ना, अगर आप कितना भी अच्छा काम कर लो, 10 में से 9 लोग तो आपकी टांग जरूर खींचेंगे। भाई साहब, मन की बात कही है आपने, एक ही मिलेगा जो आपकी प्रशंसा कर सकता है, और वो भी गारंटी नहीं है। मुझे तो कोई मिलता नहीं है, आपको मिलते हैं? आपको मिलते हैं? नहीं मिलते ना? नहीं करते ना प्रशंसा? माता जी कह रही हैं, सही कह रहे हो भाई जी, बिल्कुल सही कह रहा हूं, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी और पर डिपेंड करोगे तो ये कभी संभव नहीं है। किंतु बाबा ने बोला, क्यों डिपेंड किसी पे करते हो? जब भगवान तुम्हें स्वयं सम्मान दे रहा है तो तुम्हें किसी और से सम्मान चाहिए क्यों? अरे खुद को खुद सम्मान दो ना। मैं तुम्हें भर भर के खजाने लुटा रहा हूं और तुम खड़े हो उनके सामने हाथ फैलाए जो खुद हाथ फैलाए खड़े हैं। अगर सड़क पे भी कोई मांगता है ना अल्लाह के नाम पे, तो वो बाजू में खड़े अल्लाह के नाम पे मांगने वाले से नहीं मांगता, वो भी किससे मांगता है? देखता है कि ये दे सकता है। और हम किससे मांगते हैं पूरे दिन? किससे मांगते हैं? देहधारियों से ही नहीं मांगते हैं। घर में थोड़ा तो शांति से बात किया करो, अरे थोड़ा तो शांति से बैठने दो, थोड़ा तो प्यार करो, थोड़ा तो सम्मान दो, मेरी भी तारीफ करो। दीदी कभी तो मेरी भी प्रशंसा कर दिया करो, मैं भी इतनी सेवा करता हूं। उस भाई को ही हमेशा आगे रखते हैं, मेरे को तो आगे रखते ही नहीं है। मैं इतनी सेवा करती हूं सेंटर पे, कभी आज तक मेरा नाम नहीं लिया, और ये भाई थोड़ा सा कर दे, दीदी तुरंत इसकी प्रशंसा करने लग जाती है। और होता क्या है पता है? कई बार इस कारणवश हम अपनी विशेषता को त्याग देते हैं कि जो कम कर रहा है उसकी प्रशंसा हो रही है, हम ज्यादा कर रहे हैं, हमारी कोई प्रशंसा ही नहीं करता, हम कुछ नहीं करेंगे। और ये कलयुग कैसे बना है? कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? एक दूसरे के अवगुणों को कॉपी करना। सतयुग क्या है? एक दूसरे के सद्गुणों को कॉपी करना।
और यहां हम अवगुणों को कॉपी करते हैं और क्या होता है, अपनी विशेषता को त्याग देते हैं। और फिर लॉस किसका होगा? लॉस तो मेरा हुआ, मेकअप मेरा खराब हुआ, श्रृंगार मेरा बिगड़ा, तेज मेरा कम हुआ, और मैं, दीदी मेरी प्रशंसा नहीं करती, मेरा कोई प्रशंसा नहीं करता। आपको पता है बाबा मुरली में प्रशंसा ज्यादा किसकी करता है? बच्चों में भी किसकी? आपने कभी गौर किया मुरली में गौर किया है कभी ये बात? बाबा किसकी प्रशंसा ज्यादा करता है? जिसे बाबा को उठाना होता है। किसकी? तो अगर यज्ञ के बड़े किसी की प्रशंसा में 2 शब्द बोल रहे हैं तो इसके पीछे भी गुह्य रहस्य है। गुह्य रहस्य है। उस आत्मा को या तो वो आत्मविश्वास देना चाहते हैं या दूसरी आत्माओं को प्रेरित करना चाहते हैं। हम उस चीज में ना पड़े और अपने मन को खुद मान दें, क्योंकि ये तो कभी भी हो नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कर्ण से कि सम्मान मांगने की वस्तु नहीं है। कर्ण जीवन भर सम्मान ही मांगता मर गया। सम्मान कोई मांगने की वस्तु नहीं है, अपितु जितना सम्मान स्वयं का स्वयं में हो उतना ही उचित है। अगर तुम्हें किसी और से सम्मान मिल भी जाए तो चाहे वो सम्मान कितना भी क्यों ना हो, फिर भी अपर्याप्त ही प्रतीत होता है कि और मिल जाता। इसलिए कर्ण माना कान, कर्ण माना कान। जो आत्मा ज्ञान को केवल कान तक सुने वो है कर्ण, और जो ज्ञान को सुन के, कानों से ही सुनेगी वैसे तो, सुन के अर्जन करे वो है अर्जुन। दैट इज वाई अर्जुन को मान नहीं मांगना पड़ा कभी भी, ठीक है। और कर्ण जीवन भर मान ही मांगता रहा, और वो मान जब उसे एक अधर्मी से मिल गया, यानी दुर्योधन से, जो धन का दुरुपयोग करती है आत्मा, धन माना धन जो बाबा ने दिया, कौन सा धन? सुख शांति पवित्रता प्रेम आनंद शक्ति रूपी जो धन दिया, उस धन का जो दुरुपयोग करते हैं उनको कहते हैं दुर्योधन, ठीक है। उसने थोड़ा सा मान दे दिया तो क्या किया हमने? कई बार हम क्या करते हैं, थोड़ी सी कल्टी मार देते हैं सेंटर से भी। पहले तो थोड़ा कम आना शुरू करेंगे, पहले 7 दिन आते थे ना, अभी वो 6 दिन होगा, फिर 5 दिन होगा, क्योंकि बाहर थोड़ा ज्यादा कोई सम्मान दे रहा है और यहां कम मिल रहा है। फिर क्या कहते हैं, बाहर के लोग अच्छे हैं यार, बाहर की ज्यादा अच्छे हैं। होता है उस वक्त हम कर्ण बन जाते हैं और अपनी पूरी की पूरी कमान दे देते हैं किसके हाथ में? दुर्योधन के। अब नचा जैसे नचाना है। जब वो नचाता है तो क्या होता है? क्या हुआ कर्ण का अंत? वहां नहीं, यहां देखो, वहां कुछ नहीं है, यहां देखो, यहां। तो क्या हुआ कर्ण का अंत? कर्ण का अंत क्या हुआ? किसके हाथों मारा गया? अर्जुन के हाथों। समझ गए आप? तो यहां बनना क्या है? सम्मान मांगना है, देना है, देंगे पक्का। जब देंगे तो क्या होगा? डोपामाइन बढ़ता है, बाहर से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। समझ में आया स्वमान का महत्व? पहली बात, स्वमान समझ में आ गया सबको? तो अभी बाहर से कोई सम्मान तो नहीं मांगेगा, अपने आप को रोज सम्मान देंगे। आज की मुरली से, हर रोज की मुरली से 3 स्वमान हमने निकालने हैं, ठीक है। 3 स्वमान निकालिए और हर घंटे जैसे ट्रैफिक बजे वो 3 स्वमान खुद को दीजिए, ठीक है। 3 स्वमान खुद को दीजिए। बताइए कि मैं एक महान आत्मा हूं, मैं विजयी रत्न हूं, मैं प्रसन्न चित्त हूं, ठीक है। सीधे बैठो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। सीधे बैठकर अपने आप को देखेंगे,
मस्तक के बीचों बीच चमकती एक मणि हूं। दिख रही है मणि? मस्तक के बीच चमकती एक मणि हूं। बार बार बोलो अपने आप को, मैं कोहिनूर का हीरा हूं। मैं कोहिनूर का हीरा हूं। मेरे मस्तक पर जैसे कि 100 वॉट का बल्ब चमक रहा है। जैसे कमरे के अंदर बल्ब चमकता है, वैसे सर के अंदर आत्मा रूपी बल्ब चमक रहा है। मन ही मन में रिपीट करते रहें। जैसे कमरे में बल्ब चमकता है, वैसे सर के भीतर आत्मा रूपी बल्ब चमक रहा है। भीतर देखें, शरीर के भीतर मुझ आत्मा से सफेद प्रकाश निकलकर मेरे पूरे सर में फैल रहा है। गर्दन से होते हुए पूरे शरीर में फैल रहा है। शरीर को भीतर से देखने का प्रयास करिए। भीतर भीतर जाइए, भीतर, शरीर के भीतर। संकल्प करें, मेरा पूरा शरीर ट्यूबलाइट की तरह चमक रहा है। मेरी आंखें बल्ब की तरह चमक रही हैं। मन मन में बोले, मेरा शरीर ट्यूबलाइट की तरह चमक रहा है। आंखें बल्ब की तरह चमक रही है। अपने आप को देखें, दूर ले जाएं और देखें, मैं बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊपर स्थित हूं।
मेरे रोम रोम से सफेद प्रकाश निकल रहा है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य फरिश्ता हूं। संपूर्ण विश्व को प्रकाश देने वाला, हर एक आत्मा का अज्ञान अंधकार मिटाने वाला, हर एक के चित्त को शांत करने वाला, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाला, सदा मौज का अनुभव करने वाला, हर पल खुशी में झूमने वाला, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य फरिश्ता हूं। मेरे चारों तरफ प्रकाश का गोला बना हुआ है। मैं इस आभा में बहुत प्रकाशमान हूं। विजुअलाइज करें, जिस गली से आप गुजर रहे हैं वो गली प्रकाशित हो रही है। जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं वो अपनी सर्व चिंताओं कुंठाओं से मुक्त हो रहे हैं। मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूं, बहुत शक्तिशाली हूं।